फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार लगा हुआ था। एक आदमी को गिरफ्तार करके लाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे बाप का कातिल है। तो उस आदमी से पूछा गया, भाई तूने कत्ल किया है? कहा मैंने कत्ल किया है, लेकिन मामला दरअसल ये हुआ था कि मैं अपना ऊंट लेके चल रहा था, मेरा ऊंट भूखा था और सब चरागाह नजर आई तो मेरा ऊंट अंदर घुस गया। वो जब चरने लगा तो इनके बाप को गुस्सा आया और उसने नोकीला पत्थर उठाया, मेरे ऊंट को दे मारा, मेरे ऊंट की आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया तो वही पत्थर उठा के मैंने भी वापस मार दिया। वहां चोट ऐसी मौके की लग गई कि उनका अब्बा वही फौत हो गया। मेरा मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं अपने कत्ल और अपने जुर्म का एतराफ करता हूँ। आप जो सजा दें मुझे वो सजा मंजूर है। तो उन बेटों से पूछा गया क्या सजा तजवीज की जाए? कहाँ कत्ल का बदला कत्ल, इसे भी मार दिया जाए, किसास। तो वो आदमी कहने लगा मुझे ये सजा मंजूर है, लेकिन मैं 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ। कहा क्यों? कहा कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास रखी हुई है और वो कहाँ मैंने रखी है मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। अगर आप आज मुझे कत्ल कर देंगे, सूली पे चढ़ा देंगे, तो उन लोगों का माल जाये हो जाएगा। आप 3 दिन की मोहलत दो, 3 दिन के बाद मैं यहाँ आने को तैयार हूँ। मैं आऊँगा, आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, तुझे यहाँ तो पहले कभी देखा नहीं गया और तुझे मैं भी नहीं जानता हूँ। तेरा यहाँ कोई शनासाई है जो तेरी जमानत ले सकता हो? तो उसने दाएं बाएं देखा, लेकिन मदीने में उसका कोई शनासाई पहचानने वाला नहीं था। तो उसने मायूस होकर कहा, यहाँ मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, कहा मैं जमानत लेता हूँ, अगर ये नहीं आता तो इसकी जगह फांसी पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ। कि वो दौर था। उसको मोहलत दे दी गई, वो चला गया। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए, मजमा लग गया, दूर दूर तक वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। लोग अबू ज़र ग़िफ़ारी को कोसने लगे, एक अजनबी की जमानत ले ली, उसका तो पता ही है कि मैं आऊं जाऊंगा तो सीधी सीधी मेरी आगे मौत है, वो तो आने से रहा, तूने जमानत अजनबी आदमी की क्यों ले ली? उस अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे, ये 5वें नंबर पर मुसलमान बने हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी। वो फरमाने लगे मुझे ताने न मारो, अगर वो नहीं आता तो सूली पर चढ़ने को मैं तैयार हूँ। बस बहस चल रही थी। थोड़ी देर के बाद दूर से उड़ता हुआ गुबार नजर आया। जब और करीब आया, जब सूरत और वाज़ेह हुई, तो वही आदमी था जिसको 3 दिन की मोहलत मिली थी। उसने कहा आने में थोड़ी ताखीर हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब मुझे तख्तेदार पे चढ़ा दिया जाए, मुझे फैसला मंजूर है। तो उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले अबू ज़र ग़िफ़ारी से पूछा, अबू ज़र तुम इन्हें जानते हो? कहा नहीं जानता हूँ। कहा फिर एक अजनबी आदमी की ज़मानत क्यों ली? तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो और आज का हमारा समाज और हमारा किरदार देखो। अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाने लगे ये अजनबी था, मेरे नबी के शहर में वो पनाह मांग रहा था, कोई शनासाई ढूंढ रहा था, उसको कोई दाएं बाएं उसका ज़मानत लेने वाला देने वाला न मिला। मुझे ये मंजूर न हुआ, मुझे ये मंजूर हुआ मैं सूली पे चढ़ जाऊं, मर जाऊं, वो मंजूर है। लेकिन कल उठकर मेरे नबी को कोई ताना मारे कि नबी के शहर में कोई अजनबी को जमानत देने वाला भी नहीं मिला, मुझे वो मंजूर नहीं था। फिर उमर रदी अल्लाह तआला ने उस आदमी से पूछा, भाई तुझे तो यहाँ कोई पहचानता भी नहीं था, तू ना आता तो भी तू बच जाता, तू फिर यहाँ वापस क्यों आया? तो उसका जवाब सुनो। वो कहने लगा अगर मैं वापस ना आता बच जरूर जाता, लेकिन क़यामत तक लोग अजनबियों पर भरोसा न करते कि अजनबी यूं सुलूक किया करते हैं। फिर उन बाप के बेटों से पूछा गया बताओ अब क्या किया जाए? तो वो कहने लगे तारीख की कालिक, तारीख की रुसवाई हम अपने चेहरों पर मलना नहीं चाहते, हम भी दिल की अतः गहराइयों से हमारे बाप के कातिल को माफ करते। आज भाई भाई से अनबन है, दुश्मनी है। अरे जनाजों में नहीं जाते, जनाजों में नहीं जाते।